तौला तारड़ साहब, कुछ मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ खबरें हैं कि टिकटों की तकसीम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और एक जो बहुत वाक़या जिस पर टीवी चैनल्स और अखबारात का बड़ा फोकस है वो है जी तलाल चौधरी साहब का हल्का। अब उनको तो 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक तकरीर की थी नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में। तो क्या अब तलाल चौधरी साहब को भी सिर्फ इसलिए टिकट नहीं मिलेगी कि जो नवाब शेर वसीर साहब हैं, जो 2018 में पीटीआई के टिकट पे कामयाब हुए थे और नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने आपका साथ दिया था, गो कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, तो अब टिकट उनको मिलेगी, तलाल चौधरी साहब को नहीं मिलेगी? हामिद मीर साहब, जब फिल्म हिट हो जाए ना तो फिर खिड़की तोड़ रश हुआ करता है। अच्छा, यानी जिस विंडो से टिकट मिल रही होती है ना फिल्म की, हाँ, तो वहां इतना रश होता है कि वो खिड़की कई दफा टूट जाती है। तो यहाँ आप देखें ना, फिल्म हिट है, खिड़की तोड़ रश है, रौनकें लगी हुई हैं। जिस दफ्तर में मैं बैठा हूँ यहाँ पे ऊपर पार्लिमानी बोर्ड की कार्रवाई होती है तो तिल धरने की जगह नहीं होती, पूरा पूरा दिन इंटरव्यूज चलते हैं। तो ये सियासी प्रोसेस है और बाकायदा पूरी टाइम देते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक एक कैंडिडेट का खुद इंटरव्यू करते हैं। बहुत सारे हल्के हैं जहां पे मसाइल मौजूद हैं, जहां एक से ज्यादा उम्मीदवार है, ये कामयाबी की निशानी होती है। मैंने ये सवाल, मैं तरफ आ रहा हूं, मैंने आप सवाल इसलिए किया है कि गुजरांवाला से अशरफ अंसारी साहब को टिकट इसलिए नहीं मिली कि जी उन्होंने लॉयल्टी चेंज की थी। तो अगर लॉयल्टी चेंज करने वाले को टिकट नहीं दी तो बहुत अच्छा किया है। तो नवाब शेर वसीर ने भी लॉयल्टी चेंज की, तो उस पर अगर आप तरजीह देंगे किसी और को, तलाल चौधरी की जगह उसको टिकट दे देंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब का असूल तो खत्म हो गया ना? नहीं, देखें, बहुत सारे मामलात हैं जो खुशउस्लूबी से हल होने हैं, हो भी रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि जहां जहां 2 उम्मीदवार हैं कोई सेटलमेंट करवा दी जाए, किसी एक उम्मीदवार को किसी और जगह पे एडजस्ट कर दिया जाए। तो ये मामलात साथ साथ चल रहे हैं। अशरफ अंसारी साहब का थोड़ा मामला ये था कि वो पार्टी क़यादत के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की थी जो कि नामुनासिब थी, और 2-4 मरतबा की मरियम बीबी की गाड़ी रोकने की कोशिश की, शहर में एहतजाज का ऐलान किया। तो वो कुछ चीज़ें थी जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस में जो लोग आए वो एक इख्तिदार की पार्टी को छोड़ के आए थे और अपोजिशन बेंचेस की तरफ आए थे, और नंबर तब पूरे नहीं थे, नंबर तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हुए। तलाल चौधरी की डेडिकेशन में, कमिटमेंट में, लॉयल्टी में कोई ना उसमें कोई फ़र्क है ना उसमें कमी आई। नवाब शेर वसीर साहब की अपनी वैल्यू है, वो एक मुश्किल टाइम पे छोड़ के पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। पार्टी कोशिश कर रही है कि ऐसे हलकों में खुश असलूबी से, मामला फहमी से तमाम उम्मीदवारों को बिठा के कोई अच्छा फैसला कर लिया जाए, तो इसका जल्द फैसला इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ताहिर बजिंजो साहब, एक सेनेटर की हैसियत से नहीं, एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आप क्या कहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई वाकई नज़रियाती सियासत हो रही है या पावर पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें कि जो सियासी कारकुन है उसकी वफादारी और जो कुर्बानी है वो उसको कुर्बान कर दिया जाता है अपने छोटे से सियासी मफाद के लिए? सर, बहुत तो बेअसूली की सियासत मीर साहब हो रही है। अब बदकिस्मती से हमारे जो कौमी सतह के लीडर हैं ये इक़्तिदार के हसूल के लिए जब आप हर फार्मूले को मानते हैं तब उसका अशर नशर तो मीर साहब ऐसा ही निकलेगा ना। देखें, आप फेदर पे जो हैं गलतियों को दोहरा रहे हैं, नोइंग दैट कि इसका नतीजा भी वही पुराना ही आएगा। हाँ, इसका नतीजा। बाकी सर, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, मैं 1 मिनट ज़रा बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ एक जुमला कहूँगा। सर, हमारी राय में बलूचिस्तान में अमन और सुकून, इंसाफ की फरावानी और मुआशी तरक्की से वाबस्ता है। बिल्कुल ठीक है। बसूरत दीगर ये आए दिन के एहतजाजी मुजाहरे, ये आए दिन के धरने किसी बड़े इंतशार और अफरा तफरी में भी। अच्छा, आप बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुश्ताक साहब ने थोड़ा खुल के बात की है कि 16 दिसंबर 1971 का जो सान्या है उससे सबक नहीं सीखा गया। तो मैं तो थोड़ी खुल के बात करूंगा कि आप ये ना समझें कि जी बलूचिस्तान में कोई बहुत बड़ा जुलूस नहीं निकल रहा, कोई बहुत बड़ा मुजाहरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है सब ठीक है। ऐसी बात नहीं है। जो लोगों के दिलों में जो इस वक्त नफ़रत बढ़ रही है, और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान की औरतें हैं, आप उनके साथ बात करें तो उनमें आपको ज़्यादा शिद्दत नज़र आएगी, उनकी गुफ्तगू में, मर्दों में इतनी नहीं है। तो जब
माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो उनके दिल नफ़रतों से भर जाए ना, तो फिर आप यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के जितनी मर्जी कहें कि जी मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, तो कुर्सी मजबूत है, लेकिन आपके ख़िलाफ़ अगर किसी माँ बहन और बेटी के दिल में नफ़रत का लावा पक रहा है तो ये आपकी नाकामी है और ये रियासत की भी नाकामी है।